हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का आपका जो सेशन है 2020-21 का। इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया था वो मैंने आपको बताया था इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं। हमारी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहा है, हम लोगों को एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है टू अर्न अ लिविंग एंड क्या कर रहा है, एक ऐसी प्लेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पे हम लोग अपने लिविंग अर्न कर सकते हैं। प्लेस देता है हमें काम करने के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे थे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड एंड सोशल इकोनॉमी। इंडिया ने जो अडॉप्ट करी है वो कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करी हुई है? मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी हुई है। उसके अलावा जो मुझे आज आपको स्टार्ट करवाना है या जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो फर्दर 2 तरीके की होती हैं। दैट इज वन इज ओपन एंडेड एंड अनदर इज क्लोज्ड एंडेड इकोनॉमी। व्हाट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड इज, जो आपकी ओपन एंडेड इकोनॉमी होती है वो क्या करती है? फॉरेन ट्रेड करती है। फॉरेन ट्रेड मतलब दूसरी कंट्रीज को अपने देश में आके ट्रेड करने के लिए अलाउ करती है। बट क्लोज एंडेड जो होती है वहां पे आपका जो फॉरेन ट्रेड है या फिर जो फॉरेन इंटरफेरेंस है वो चीजें अलाउड नहीं होती, हम लोग उस चीज को अलाउ नहीं करते। फॉरेन ट्रेड या फिर फॉरेन कंट्रीज का इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में जब अलाउड नहीं होता तो उसको हम लोग क्लोज एंडेड बोल देते हैं। अभी फॉर अ वाइल हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? क्लोज्ड एंडेड इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बट एक्चुअली अब हमारी जो कंट्री है वो ओपन एंडेड हो चुकी है, लेकिन अभी हम चैप्टर नंबर 1 में अपनी इकोनॉमी को क्लोज एंडेड अज्यूम करके स्टडी कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्दर। क्या क्या चीजें हमें इसमें देखनी है? देखिए, सबसे पहले हर इकोनॉमी में हमारी कुछ प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम आती है कहाँ पे? हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को हमें स्टडी करना है यहाँ पे। दैट इज आप ये भी कह सकते हो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने आज आप लोगों को क्या दिए, 2000 रुपीज दिए मॉर्निंग में, और आपको ये बोला कि अब आपको इन 2000 रुपीज में ही क्या करने हैं, अपने सारे काम निपटाने हैं। बट 2000 रुपीज में आपको सारी चीजें खर्च करनी है तो यू विल से कि मैम मेरे पास तो बहुत सारी विश लिस्ट थी। लाइक मुझे पिज्जा खाना था, मुझे शर्ट खरीदनी थी, मुझे पेन खरीदना था और XYZ मुझे मार्कर खरीदना था। मुझे सब कुछ इन 2000 रुपीज में करना था। बट अब प्रॉब्लम आती है, अगर मैं ये बोलूं पिज्जा भी 2000 रुपीज का है, ये भी 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले जो 2000 रुपीज आपको मिले वो क्या डिनोट कर रही हैं? वो ये डिनोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो क्या है? लिमिटेड है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ कितने रुपीज दिए? 2000 रुपीज। तो पहली जो प्रॉब्लम आई वो क्या आई इकोनॉमी में? प्रॉब्लम की कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो आपके सामने आई, अब इसमें से क्या है, इस 2000 रुपीज का आप पिज्जा भी बाय कर सकते हो, आप शर्ट भी बाय कर सकते हो, पेन भी बाय कर सकते हो, मार्कर भी बाय कर सकते हो, सब कुछ बाय कर सकते हो। तो इन जो ये 2000 रुपीज हैं इनके जो यूजेस है वो कैसे यूजेस है? हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव मतलब एक चीज में नहीं तो दूसरी चीज में आप उसको क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। सेकेंड चीज, हमारे जो वॉन्ट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। अगर यही 2000 रुपीज मैं क्या करती, किसी सेंट को दे देती, किसी साधु बाबा को दे देती, तो उनके वो क्या करते? इस 2000 रुपए का कुछ नहीं करते, किसी भी दान पेटी में जाके डाल देते।
क्यों? क्योंकि उनके जो वांट्स हैं वो कुछ भी नहीं है, वो एक सादी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम लोगों के जो वांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमी में जो ये प्रॉब्लम आती है, ये 3 रीजंस की वजह से हमारे पास आती है। दैट इज कि एक तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है, 2000 रुपीज। अब एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, साथ साथ उनके जो यूजेस हैं वो ऑल्टरनेटिव है। मैं अपनी इनकम को क्या कर सकती हूँ? ऑल्टरनेटिव यूजेस में पुट कर सकती हूँ। और ऑल्टरनेटिव यूजेस में पुट करने के साथ साथ मैं ये देखती हूँ कि जब मेरा अगर एक जो नीड है वो फुलफिल हो गई, तो मेरा जो दूसरी नीड है वो मेरे सामने अराइज हो जाती है। सो दिस इज अनलिमिटेड वांट। तो आप इन सब को सम अप करोगे तो आप कह सकते हो कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आएगी वो किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है? बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की आ रही है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज चॉइस। क्यों चॉइस है? क्योंकि आपको क्या करना है? 2000 लिमिटेड रिसोर्स में से जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और आपके अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो आपको आउट ऑफ दैट 4 चीजों में से एक चीज चूज करनी पड़ेगी कि अभी मुझे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो किस चीज की है? शर्ट की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा? चॉइस करूंगा किस चीज के लिए? शर्ट के लिए। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ choice. And why the problem of choice arises? Because of these 3 reasons: limited resource, alternative uses and unlimited wants. I hope आप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। Let me move forward. अब देखिए, अब हमारे पास जो ये प्रॉब्लम आती है किस चीज की? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो हमारे सामने आ रही है वो 3 रीजंस की वजह से आई थी। साथ साथ अगर इन सबको मैं एक सम अप कर दूं तो वो प्रॉब्लम जो है वो निकल के आती है मेरे पास एक सिंगल वर्ड में, दैट इज स्कार्सिटी। ना तो मेरे पास रिसोर्सेज कम होते, ना ही मेरे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती। तो व्हाट इज स्कार्सिटी? अगर आपको डिफाइन करने को आ जाए तो स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। किस चीज की सप्लाई? लिमिटेड सप्लाई है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कोई चीज कम होना। किसके कंपैरिजन में? इन रिलेशन टू डिमांड। डिमांड के रिलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जो सप्लाई दी थी वो सिर्फ 2000 रुपीज की दी थी और आप लोगों की जो डिमांड थी वो 5000 रुपीज की थी। तो आपको यहाँ पे जो स्कार्सिटी पड़ी वो कितने की पड़ी? स्कार्सिटी हमें पड़ी 3000 रुपीज की। सो व्हाट इज स्कार्सिटी? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। उसके डिमांड में जब आप जितनी सप्लाई ले रहे हो या जितनी सप्लाई आपको इकोनॉमी में मिल रही है, जब वो कम होती है डिमांड के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या आता है? स्कार्सिटी आ जाती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें जो पढ़नी है वो ये पढ़ना है कि हमारे देश में जो ये प्रॉब्लम आती है स्कार्सिटी की प्रॉब्लम, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम बन चुकी है। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब पूरी इकोनॉमी इस चीज को फेस कर रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है सेंट्रल प्रॉब्लम को। क्या क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम? पहली मेरी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको क्या करना है? क्या प्रोड्यूस करना है। सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। एंड आपकी जो थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब मैंने आपको पिछले एक एग्जाम्पल देके समझाया कि हमारे पास स्कार्सिटी है तो इकोनॉमी सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकती, हर तरीके के गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती। लाइक
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, वी कैन प्रोड्यूस सिविल गुड्स, वी कैन प्रोड्यूस वॉर गुड्स। तो इसमें से अब हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अभी हम लोग वो प्रोड्यूस करेंगे जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स से अभी हमारे देश में अगर सिचुएशन जो चल रही है वो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, और हमारे देश में किसकी सिचुएशन चल रही है, चाइना से वॉर होने की सिचुएशन भी चल रही है। तो एट प्रेजेंट जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है वो किस चीज़ की है, सिविल गुड्स की है, मेडिसिन की ज़रूरत है, सैनिटाइजर्स की ज़रूरत है, प्लस हमें वॉर गुड्स की ज़रूरत है कि कल को अगर हमारी चाइना से लड़ाई हो जाती है तो हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो गवर्नमेंट अभी बोलेगी कि हम लोग क्या करेंगे, सिविल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे एंड वॉर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज गवर्नमेंट ने चूज कर लिया इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, सिविल एंड वॉर गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि मैम सिविल एंड वॉर गुड्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हाउ मच, कितने आपको सिविल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितने आपको वॉर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ये भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस की कैटेगरी में आएगा। दैट इज पहले आप गुड्स चूज करिए कि कौन से गुड्स जो हैं इकोनॉमी में मोस्टली रिक्वायर्ड है, जो इकोनॉमी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देंगे, और उसके बाद उनकी क्वांटिटी देखिए अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं। हम जितना मर्जी चाहें उतने वॉर गुड्स और उतने सिविल गुड्स नहीं बना सकते। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमें यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि कितने सिविल गुड्स एंड कितने वॉर गुड्स हमें बनाने हैं। तो इसका एक ब्रीफ व्हाट टू प्रोड्यूस में पहले हम चूज करेंगे कि कौन सी कैटेगरी ऑफ गुड्स बनाए जाएं और उसके बाद कितने वो गुड्स क्या हैं बनाए जाएं। नाउ जब ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट होगी तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम बात करेंगे कि अब जो हमने डिसाइड करा है कि हम लोग सिविल गुड्स बनाएंगे और हम लोग वॉर गुड्स बनाएंगे, ये वाले जो हम गुड्स बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे। हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस करने की 2 टेक्निक्स होती हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, एक टेक्निक होती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दैट इज जिसको मैं अभी LIT लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरी टेक्निक होती है मेरी CIT, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम जो लेबर है उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं और मशीनरी का यूज़ कम करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग लेबर का यूज़ कम करते हैं और मशीनरी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो अब ये हमारा डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री पे। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की, तो इंडिया हमारी कैसी कंट्री है जहाँ पे हमें लेबर बहुत सस्ते में और अबंडेंस में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं वॉर गुड्स या सिविल गुड्स बना रही हूँ तो ज़्यादा मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करके बनाऊँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके गुड्स बनाऊँ। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ यूएस की, तो यूएस कैसी कंट्री है मेरी, एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड में हमारे पास जो लेबर है वो अबंडेंस में और सस्ते में अवेलेबल नहीं होती है। तो वहाँ पे हम जो गुड्स बनाएंगे वो कौन सी टेक्निक यूज़ करके बनाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके बनाएंगे। सो दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस में इंडिया ने चूज कर लिया कि चलो भाई सिविल गुड्स बनाने, वॉर गुड्स बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनवाने हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, सैनिटाइजर्स बन गए, पीपी किट्स बन गई, मेडिसिन बन गई, सब कुछ बन गया हमारे पास, और हमने गन्स वगैरह भी प्रोड्यूस कर ली। नाउ द क्वेश्चन इज, बना तो लिया पर किसके लिए बनाया ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप ये सामान दोगे किसको, राइट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है किस पे, कि आपने ये जो गुड्स बनाए हैं
ये किसको देने के लिए बनाए हैं? मोर रिच सेक्शन के लिए बनाए हैं या फिर मोर ऑफ पुअर सेक्शन के लिए बनाए हैं, एंड लेस ऑफ रिच सेक्शन के लिए बनाए हैं या फिर लेस ऑफ पुअर सेक्शन के लिए बनाए हैं? ये तो हमें कैटेगरी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने ये गुड्स किसके लिए बनाए। सैनिटाइजर्स बनाए हैं तो किसके लिए बनाए हैं, किट्स बनाई हैं तो किसके लिए बनाई हैं। तो इसका जो आंसर है वो एक सिंपल सा आंसर है कि भाई फ्री में तो हम कोई चीज़ नहीं बांट रहे ना किसी को भी। ये किसके लिए बनाया है? उसके लिए बनाया है जिसकी क्या है हमारे पास पेइंग कैपेसिटी है, जो जितना महंगा सैनिटाइजर खरीद सकता है, जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी है, हमने गुड्स उसके लिए बना दिए। तो क्या बन गई? पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से गुड्स बन गए। बट पेइंग कैपेसिटी भी तो होती है ना एक, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? आपकी अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे अर्न कर रहे हो, कमा कैसे रहे हो। तो ये जो हम अर्न करते हैं ये हमारे 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अर्निंग्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होता है लैंड, एक होता है मेरा लेबर, एक होता है कैपिटल, और लास्ट वन इज माय एंटरप्रेन्योर। ये हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं। इनकी जैसी जैसी पेइंग कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, जो गुड्स हमने बनाए हैं उनको बाय करते हैं। लाइक अगर सबसे ज़्यादा अर्निंग्स लैंड वाले की हुई है, हम लैंड को क्या देते हैं? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को हम लोग दे देते हैं प्रॉफिट। तो इस हिसाब से इसको हम दे देते हैं प्रॉफिट। तो जो ये चारों में हमने क्या करी है, पेइंग कैपेसिटी डिवाइड करी है इन चारों में। कौन कौन सी पेइंग कैपेसिटी हो गई अब यहाँ पे हमारी? एक हो गया रेंट, एक हो गया इंटरेस्ट, एक हमारा वेजेस, एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट। इसमें से जिसने जितना ज़्यादा अर्न किया होगा उसकी पेइंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतने ही ज़्यादा वो क्या कर सकता है, गुड्स को प्रोड्यूस जो हमने इकोनॉमी में करे हैं वो खरीद सकते हैं। सो दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, मैम क्या ये सेंट्रल प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही होती है? नहीं, ये सेंट्रल प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो डेवलप्ड हो या फिर वो डेवलपिंग हो। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे जो बात करेंगे वो करेंगे कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स कितनी टाइप की होती है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।